हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। कल हमने अपने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि आने वाली ट्रेडिंग सेशन में आपको 100-200 पॉइंट की एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ग्लोबल क्यूज जो नेगेटिव थे उनके चलते हमारा मार्केट आज नेगेटिव ओपन हुआ गैप डाउन ओपनिंग के साथ। और जो हमने कल डिस्कस किया था कि 22,000 के आसपास यहाँ पर एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो गैप डाउन ओपनिंग के चलते वहाँ पर एक बार के लिए 22,000 का लेवल भी ब्रेक हुआ था, लेकिन आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पर 22,000 के लेवल को रिक्लेम किया और उसके बाद यहाँ पर निफ्टी ने दिन भर अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन को होल्ड करके यहाँ पर दिन भर उसी के आसपास यहाँ पर चॉपी ट्रेड किया। और यहाँ पर आज हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जो हमने कल यहाँ पर डिस्कस किया था कि 22,000 के आसपास यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक सिग्निफिकेंट पुट में राइटिंग देखने को मिली है। और अगर आप आज की ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर 21,900 22,000 ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस को ऐड किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर 22,100 की जो पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर 22,100 एक माइनर रेजिस्टेंस जोन है। हालांकि एक बार के लिए क्रॉस किया था निफ्टी ने इंट्राडे में, लेकिन अगर आप देखेंगे 22,200 22,300 की स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस करेंगे कॉल साइड की, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप पुट साइड का डेटा फिर से एक बार देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको आज नेगेटिव ओआई दिख रहा है, ये क्योंकि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो उसके बाद यहाँ पर अपनी कुछ लॉन्ग पोजीशंस कम की गई हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें यहाँ पर 22,200 22,300 की स्ट्राइक प्राइस को, तो यहाँ पर धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशंस को बढ़ाया जा रहा है। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो कल हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर निफ्टी यहाँ पर 22,160 के ऊपर निकल के यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके यहाँ पर 10 से 15 मिनट सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक 200 से 250 पॉइंट की एक तेज़ी देख सकते हैं। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के चलते ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी ने लगभग आज एक बार के लिए ब्रेक तो किया था 22,000 का लेवल, लेकिन उसके बाद पूरा दिन भर यहाँ पर चॉपी ट्रेड ही हुआ है। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो कल भी हमने यहाँ पर 22,000 के सपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा नैरो डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम निफ्टी 22,000 के आसपास से सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पर जो एक गिरावट देखने को मिली थी आपको इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन, तो यहाँ पर एक बार के लिए ये लेवल ब्रेक हुआ था, लेकिन अगले ही दिन उसको फिर से रिक्लेम कर लिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा अगर इस चार्ट पर कोरिलेट करके एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 22,000 का लेवल पिछले 2 दिनों से यहाँ पर डिफेंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल क्यूज काफ़ी नेगेटिव थे। तो यहाँ पर आज आपको एक तेज़ी देखने को नहीं मिली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, अगर आप इसकी थोड़ी सी लाइन को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगर निफ्टी यहाँ पर 22,200 के ऊपर निकलना शुरू करता है और यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग आ जाती है, तो यहाँ पर आप निफ्टी में एक अच्छी खासी 400 से 500 पॉइंट की एक पोजिशनल बेसिस पे एक तेज़ी देख सकते हैं। और इसी के साथ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल इंट्राडे में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल है, यहाँ पर इसकी जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस जोन है 22,160 के अराउंड। तो यहाँ पर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल की ये रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस होती है और इसके अबोव जाके यहाँ पर 15 से 20 मिनट अगर सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर आप एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर फिर से अगर ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर 22,000 के आसपास भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है और यहाँ पर 22,100 के आसपास भी यहाँ पर पुट में राइटिंग अच्छी खासी देखने को मिली है आज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि 22,100 से लेकर 22,200 की ये जो रेंज है, यहाँ पर दोनों जगह पर पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो अगर यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 22,100 का लेवल होल्ड होता है यहाँ पर 15 से 20 मिनट, और इसके साथ ही यहाँ पर अगर इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हो जाता है, अगर 22,160 के ऊपर निकल के सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 22,300 से लेके 22,400 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर आज शॉर्ट पोजीशंस को भी क्लोज किया गया है। तो यहाँ पर हो सकता है अगर 22,160 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर आप एक 200 से 300 पॉइंट की तेजी देख सकते हैं। निफ्टी में आप किसी भी टाइप की एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस को ना बनाएं, ना ही इसको कैरी फॉरवर्ड आप करें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग में आपको आज प्रॉफिट मिल गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा और निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 22,000 के आसपास यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर अगर आप कंडीशनल बेसिस पे यहाँ पर तभी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करें जब यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी 22,000 के बिलो जाके क्लोजिंग दे देता है।
और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो हमने कल भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में 48,000 के पास मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप 49,000 से 48,000 की इस रेंज में जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रेड हो रहा है तब तक यहाँ पर आप किसी भी टाइप की ना तो एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाएं और ना ही यहाँ पर किसी भी टाइप की आप शॉर्ट पोजीशंस को बनाएं। यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को नैरो डाउन करके देखेंगे, हमने कल भी डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर 48,000 के बिलो यहाँ पर क्लोजिंग आ जाती है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 48,000 से लेकर 46,000 की इस 46,900 की इस रेंज को, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास फिर कुछ ऐसा मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग आती है तो ही यहाँ पर 48,000 के बिलो, तो ही यहाँ पर आप फ्रेश शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो कल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 48,000 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि इंट्राडे में एक बार के लिए ब्रेक भी हुआ था, लेकिन अगर आप यहाँ पर आज हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,200 के आसपास, अगर आप यहाँ पर 48,200, 48,400, 48,500 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे पुट साइड की, तो यहाँ पर अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन सेट हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 48,600, 48,800 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया गया है। तो यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी अगर 48,300 के ऊपर निकलता है और वहाँ पर अगर सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आप एक अच्छी खासी 300 से 400 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप 48,500 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन तभी बनाएं जब यहाँ पर 48,500 के लेवल का ब्रेकआउट होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 48,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर कॉल राइटर शॉर्ट पोजीशंस और तेजी करने वालों की लगभग बराबर पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर अगर 48,500 के लेवल का ब्रेकआउट होता है और उसके अबोव जाके यहाँ पर 5 से 10 मिनट अगर सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर आपको 49,000 तक की एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है इंट्राडे में। तो आप यहाँ पर तेजी तभी करें जब यहाँ पर 48,500 का लेवल क्रॉस होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।